ये हमारा क्लास का सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ये सीखेंगे कि नॉर्मल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। आपने देखा था कि पिछले कि सीयर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं और नॉर्मल सीयर कंपोनेंट अट्रैक्शन वेक्टर का आपने थ्योरी पढ़ा था। इसमें मैंने एक नोमेरिकल क्वेश्चन लिया है और नोमेरिकल सॉल्व किया हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन। कहता है कि एक द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर सिग्मा एट ए पॉइंट आर नॉन while to normal stress in the direction n such that direction n such that का मतलब है n इज इक्वल टू दिया हुआ ये नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है ex ey ez को आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब पहले हम क्या लिखते थे क्लास 12th में 11th 12th में 0.5 i 0.33 j 0.8 के ऐसे लिखते थे ना नॉर्मल वेक्टर को डिनोट करने के लिए। तो यहाँ पे ई जेड ई एक्स ई वाई लिखा हुआ है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना कि ये क्या है, बस आपको डाटा से मतलब है ये डाटा ठीक। अब हमारा ये स्ट्रेस का मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्ट्रेस टेंसर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। नॉर्मल कंपोनेंट निकालने के लिए हमको कॉची स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। कॉची स्ट्रेस निकालने के लिए कॉची स्ट्रेस को एक तो ट्रैक्शन वेक्टर बोलते हैं। ट्रैक्शन वेक्टर निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज करना है, पर ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। देखिए आराम से इसको ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो सेम होगा। तो इसका ट्रांसपोज कर लिया मैंने सिग्मा ट्रांसपोज इनटू एन नॉर्मल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स आ रहा है। उसके बाद हमारा मैट्रिक्स सेम है। अब कॉची स्ट्रेस इज इक्वल टू ट्रांसपोज इनटू नॉर्मल वेक्टर। तो ट्रांसपोज लिखा नॉर्मल वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने आपको आता होगा आई और आई इज इक्वल आई सॉरी आई बोल रहा हूँ 9 इंटू 0.45 इसको मल्टीप्लाई इससे किए, इसको मल्टीप्लाई इससे किए, ठीक। ये हमारा एक आया। इसको सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई किए इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई किए इससे, ठीक। ये हमारा तीन वैल्यू आया टी एक्स टी वाई टी जेड। टी एक्स टी वाई टी जेड हमारा तीन वैल्यू आया। और आगे देखते हैं। देखिए टी एक्स टी वाई टी जेड तीन वैल्यू मिला था तो टी जेड इज इक्वल टू कितना। अब टी एन क्या होता है, नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है, टी एक्स इंटू नॉर्मल वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, टी वाई इंटू नॉर्मल वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, टी जेड इंटू नॉर्मल वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वेक्टर मिलेगा। ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट हो गया। ये हमारा क्या हुआ नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक। अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के चक्कर में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक सीधा फॉर्मूला है जो कि रटने का भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए सेकंड मेथड में बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड का ये हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में क्या है, सिग्मा एक्स एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, सिग्मा वाई वाई इंटू वाई का स्क्वायर, सिग्मा जेड जेड इंटू एन जेड का स्क्वायर। देखिए दिमाग लगाइए, एक्स एक्स है ना एक्स का स्क्वायर हुआ, वाई वाई है वाई का स्क्वायर हुआ, जेड जेड है ना जेड का स्क्वायर हुआ, और एक्स वाई तो एन वाई एन जेड, वाई जेड मीन्स वाई जेड, जेड एक्स मीन्स जेड एक्स। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स का वैल्यू क्वेश्चन से लीजिए, सिग्मा वाई वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये सिग्मा जेड जेड जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जो है सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई और सिग्मा जेड जेड, और ये सेम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसीलिए टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स दोनों सेम ही वैल्यू होगा। क्वेश्चन में आप देख लीजिए तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में सेम सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं दिया होगा, यदि क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ तब आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तब आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाने से आपको पहले वही मेथड लगाना पड़ेगा, फर्स्ट मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगा कि इसको दो बार लिखना पड़ेगा आपको, टाउ एक्स वाई एन वाई एन जेड प्लस टाउ वाई एक्स एन एन एक्स एन वाई। तो दो बार इसको लिखना पड़ेगा, इसको भी दो बार लिखना पड़ेगा, ठीक।
बनाइए, एक लाइन में क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक, अब वैल्यू पुट करके देख लीजिए, मैंने वैल्यू पुट करके देख लिया है 0.7221 मेगा पास्कल आंसर।